मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपको मालूम होगा कि AFE-IAS ने अपने ऑनलाइन के फुल कोर्स पर होली डिस्काउंट की घोषणा की थी और वह डिस्काउंट 3,500 रुपये की थी। उसकी जो आखिरी डेट है वह है 10 मार्च। 10 मार्च उसकी आखिरी डेट है। आखिरी डेट बिल्कुल आ ही गई है, तो बस मेरी यह सूचना आपको स्मरण दिलाने के लिए है कि यदि आपकी इस कोर्स में थोड़ी सी भी रुचि हो तो आपको यह अवसर चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि सोच करके देखिए कि 14,500 रुपये का यह कुल कोर्स है, जिसमें 3,500 रुपये का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि यह जो कोर्स है आपको सिर्फ 11,000 रुपये में मिल रहा है। और इस कोर्स के अंतर्गत ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर पूरी तैयारी कराई जाती है, प्री की भी, मेंस की भी और इंटरव्यू के भी। और साथ ही साथ जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो एनिमेटेड हैं, और उन लेक्चर्स पर आपको पॉइंट्स वाले नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इस पर विचार करना चाहिए, और जो लास्ट डेट है वो बिल्कुल आ चुका है। आप इसका लाभ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं जो अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसके ऊपर, कि जो यूपीएससी के टॉपर्स होते हैं उन टॉपर्स की कहानियाँ पढ़ करके आप अपने लिए क्या प्लान कर सकते हैं, आपको कैसे सही तरीके से प्लान करना चाहिए। फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ के 2 स्टूडेंट्स को एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा उनकी शानदार सफलताओं के लिए, और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना भी कि वो अपने इस काम में बहुत अच्छी सफलता हासिल करें। दोस्तों, पहले स्टूडेंट हैं रवि राज, जिनकी 20वीं रैंक आई है। पिछले साल भी ये सफल हुए थे, शायद मेरी समझ से 118वीं रैंक थी। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में वो थे, बाकायदे ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन चूंकि उन्हें रैंक बेहतर बनानी थी, वो आईएएस चाह रहे थे। तो लगातार इस बीच में वो मेरे संपर्क में रहते थे और हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि किस तरीके से नंबर में इजाफा किया जा सकता है। और ये ईश्वर की कृपा थी कि हम लोगों की वह कोशिश सफल रही और उन्होंने 20वीं रैंक हासिल की है। और यहाँ मैं आपको एक बात और स्पेशली बताना चाहूँगा कि उन्होंने 20वीं रैंक किसी रिजर्वेशन के तहत हासिल नहीं की है। हालांकि दुर्भाग्य से ईश्वर ने उनके आँखों की रोशनी छीन ली है। इसके बावजूद 20वीं रैंक। और जो हमारे दूसरे जो स्टूडेंट हैं अमन, उन्हें पहली बार इसमें सफलता मिली है। पिछली बार वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने अंततः इंटरव्यू तक पहुंच करके सफलता हासिल की है। उनकी जो रैंक है, जहाँ तक मुझे याद आ रही है, 292 है। और ये दोनों ऐसे स्टूडेंट हैं रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद जिन्होंने तुरंत फ़ोन करके मुझे इसकी जानकारी दी और आशीर्वाद भी लिया। तो रवि और अमन, आप दोनों को हम सब की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारी बधाइयाँ उनके लिए भी जो भले ही हमारे स्टूडेंट न रहे हों या प्रत्यक्ष रूप से रहे हों, लेकिन जिन्होंने सफलताएं प्राप्त की हैं। जो सफलताएं होती हैं वो अपने आप में बधाई के योग्य होती हैं, बधाई की पात्र होती हैं, चाहे फिर वह कोई भी क्यों न हो। और जो सफलता से थोड़ा सा दूर रह गए हैं, उन्हें ये मान करके चलना चाहिए कि अगली बार सफलता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। उन्हें मन को मजबूत बना करके फिर से उठकर खड़ा होने में देरी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो लोग सफल हुए हैं, जब आप इनकी कहानियाँ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें पहली बार में सफलता मिलती है। बार बार कोशिश करने के बाद सफलता मिलती है। और बहुत से तो ऐसे भी होते हैं कि सफलता तो मिल जाती है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं होती, और उसको मुकम्मल करने के लिए वो फिर से कोशिश में लग जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी रविराज और अमन के बारे में आपसे बात की। दोस्तों, आइए अब हम कुछ कहानियों के आधार पर
सच्चाई जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, उस सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, वैसे ही कुछ कहानियाँ आपको सुनने को मिलती हैं सोशल मीडिया पर, पढ़ने को मिलती हैं अखबारों में। और जब आप उन कहानियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर एक जोश पैदा होता है और होना भी चाहिए। लेकिन वो जो जोश हो वह तार्किक होना चाहिए, इमोशनल नहीं। क्योंकि अगर आपने इमोशनली चार्ज्ड होकर के कोई डिसीजन ले लिया तो मान करके चलिए कि वह जो डिसीजन है कुछ समय के बाद अपने आप को कमज़ोर करने लगेगा। उदाहरण के तौर पर जो बहुत ही एक प्रसिद्ध अखबार है, उसने कुछ स्टोरीज छापी जो अभी सिविल सर्विस में क्वालिफाई हुए हैं। उसका शीर्षक है, देखिए, किसान, चौकीदार, मजदूर परिवारों के बच्चे अभाव को मात दे बने अफसर। और फिर आगे लिखा गया है, कोई चौकीदार का बेटा, कोई छोटी दुकान चलाने वाले का बच्चा, कोई बचपन से दिव्यांग, तो कोई पिता को खोने के बाद संघर्ष करके पढ़ने वाला युवा। डेफिनेटली ये कहानियाँ अपने आप में सही हैं, बिल्कुल सही है ये कहानियाँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ मनगढ़ंत बातें कही गई हैं। संघर्ष तो करना ही पड़ा है, और खासकर दुर्भाग्य से जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर परिवारों में पैदा होते हैं, उनका संघर्ष और कठिन हो जाता है, क्योंकि उनके जो संघर्ष होते हैं वो बहुआयामी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके ध्यान में लाने जा रहा हूँ वो ये, क्या केवल संघर्ष ही आपको सिविल सर्वेंट बना देगा? क्योंकि लोगों को ये लगने लगता है कि जब उसका बच्चा बन गया, जब वो स्टूडेंट बन गया, जब फलाना बन गया, जब चौकीदार का बच्चा बन गया, जब चाय की दुकान वाला बच्चा बन गया, तो हम क्यों नहीं बन सकते? हमारे पिता भी चाय बेचते हैं, हमारे पिता भी मजदूर हैं। यहाँ उनसे एक गलती हो जाती है। वो सोच सही दिशा में रहे हैं, लेकिन उनसे एक गलती हो जाती है। गलती ये हो जाती है कि वे अपनी इस परिस्थिति को एक प्रकार से योग्यता जैसा मानने लगते हैं कि कोई बात नहीं, हम भी हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, आप जब इनकी स्टोरीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ठीक है, माता पिता की परिस्थितियां जो भी रही हों, लेकिन जो स्टूडेंट रहा है, जो अभी टॉपर बना है, वो पढ़ने में बेहतर रहा है। और अगर शुरू से बेहतर नहीं रहा है तो कोई ऐसी स्टेज आई है उसके जीवन में, चाहे जिस वजह से भी आई हो, कि उसने अपनी पढ़ाई के स्तर को बहुत अच्छा कर लिया। उसके लिए फिर चाहे उसको जो भी कदम उठाना पड़े। उदाहरण के तौर पर यूपी के शामली की एक है आस्था जैन। उन्होंने इस बार ऑल इंडिया 9th रैंक हासिल की है। 9th रैंक, सोच करके देखिए। और इससे पहले वो बाकायदे आईपीएस में आ चुकी हैं। इनके जो पिता हैं वो शामली में एक किराने की दुकान चलाते हैं। चलिए, आर्थिक स्थिति से समझ सकते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किराने की दुकान चलाते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है, जो हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, कि आस्था जैन ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में देश में 4थी रैंक हासिल की थी। 4थी रैंक हासिल की थी। हम इसे मिस कर जाते हैं। मुजफ्फरपुर के राघव झुनझुनवाला हैं, 4th रैंक उनकी आई है। बचपन में उनके पिता नहीं रहे थे। वास्तव में ये एक दुखद बात होती है। फिर वे नाना के घर रहे, नाना के घर में उनकी परवरिश हुई। लेकिन वो 12वीं में बिहार में टॉपर रहे। सोचिए, 12वीं में बिहार में टॉपर रहे और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और अब वो सिविल सर्विस में आ गए। मैंने आपको रविराज के बारे में बताया। रविराज के पिता रंजन सिन्हा किसान हैं, माँ विभा जो है वो गृहिणी है, और ईश्वर ने इनकी आंखों की रोशनी छीन ली है। माँ किताबें पढ़कर सुनाती थी, नोट्स बनाती थी और रविराज सुनते थे। 20वीं रैंक लेकर के आए हैं, तो इनकी क्षमता को आपको अलग एंगल से देखना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप सही मायने में न्याय कर पाएंगे कि ये कैसे सफल हुए हैं, और यदि मुझे इनकी कहानी को लेकर के चलना है तो मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। उदाहरण के तौर पर देखिए, अभी जो 1st रैंक लेकर के आए हैं अनुज
अग्निहोत्री, राइट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि तैयारी में टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नो डाउट बहुत बड़ी भूमिका होती है। आगे अखबार ने लिखा है कि अनुज 3 साल से न किसी शादी समारोह में गए न ही बाजार। खाने पीने का टाइम भी फिक्स कर रखा था ताकि फोकस पढ़ाई पर रहे। फोकस पढ़ाई पर रहे वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन 3 साल से किसी शादी समारोह में नहीं गए, खाने पीने का टाइम बिल्कुल फिक्स था, बाजार भी नहीं जाते थे। जब आप इस तरह की लाइनें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको लगता है कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो केवल पढ़ने का एग्जामिनेशन है। अगर आप भी 3 साल तक रात दिन रगड़ेंगे अपने आप को, रात दिन पढ़ते रहेंगे, तो क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। फिर से हमसे एक सच्चाई मिस हो जाती है। मिस ये हो जाती है कि जो अग्निहोत्री हैं वे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और एमबीबीएस की डिग्री भी उन्होंने कहाँ से ली है? एम्स से ली है, एम्स जोधपुर से ली है। एम्स में एडमिशन मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और यदि वे एम्स में एडमिशन ले पाए हैं, इसका मतलब है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे रहे होंगे, तभी उनको वहाँ एडमिशन मिला, फिर उन्होंने एमबीबीएस किया। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन आपकी अपनी योग्यता क्षमता का, और साथ ही साथ उस क्षमता और योग्यता के बेहतर इस्तेमाल करने का, यानी कि मेहनत का, यानी कि संघर्ष का। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो डेफिनेटली एक यूपीएससी टॉपर का उदय होता है। मेरी इन बातों पर आप थोड़ी सी गंभीरता से विचार अगर आप करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप शायद अपने लिए बहुत सही निष्कर्ष निकाल सकेंगे। दोस्तों इस विषय पर बस इतना ही। अशोक कुमार सीतामढ़ी बिहार से हैं। दोस्तों ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं, और इस बार इन्होंने CSIR नेट 25 में ऑल इंडिया रैंकिंग 102 हासिल की है मैथमेटिक्स के अंतर्गत। तो अशोक कुमार, आपको एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, और भविष्य की बेहतर सफलता के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। और दूसरे स्टूडेंट हैं रवि रंजन पांडे, जो गढ़वा झारखंड से हैं। इन्होंने हरियाणा PSC से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में सफलता हासिल की है। ये भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं। तो रवि रंजन, आपको भी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करें। और इसके साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।